चलो कहाँ से आगे पढ़ना है, दिखाओगे कॉपी। सेल के बारे में साइटोलॉजी पढ़ लिए थे, हिस्ट्री ऑफ सेल पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ सेल डिस्कवरी ना, सेल डिस्कवरी का क्या हिस्ट्री है इसके बारे में पढ़ना है। अब देखना ध्यान से कि सबसे पहले इसमें अलग अलग साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तुम्हें उन नाम ही पहले याद रखना है, काम हो जाएगा उसके बाद, पहले नाम फिर काम, ठीक है। तो नाम कैसे याद रखेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरा साइंटिस्ट का नाम बताते हैं जो मेन साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन साइंटिस्ट हैं, पहले उनको याद रखना है। देखो सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम है, सुनेंगे ध्यान से, हिस्ट्री ऑफ सेल में कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, फिर हम बारी बारी से उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, सबसे पहले रॉबर्ट हुक, हाँ। उसके बाद हमारे दूसरा साइंटिस्ट हैं क्या, अरे बोलो क्या, ल्यूवेन हुक। रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हुक। तीसरा क्या है बताओ, रॉबर्ट ब्राउन। अब इनको ये याद रखने का एक हम ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे याद रखना है इस सभी साइंटिस्ट का नाम सीक्वेंस में। पहले रॉबर्ट हुक, फिर ल्यूवेन हुक, फिर रॉबर्ट ब्राउन, और उसके बाद क्या नाम था, हाँ, परकिंजे। और उसके बाद हमारा रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हुक, रॉबर्ट ब्राउन, परकिंजे, और यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, सेल्डन स्वान और विर्चो। ये साइंटिस्ट का सीक्वेंस है जो कि सेल के हिस्ट्री में आया है। इतने सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व है भाई। अब देखो ये वाला नाम याद रहेगा तो काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हुक, रॉबर्ट ब्राउन, परकिंजे, सेल्डन, स्वान, विर्चो। देखो इसका ट्रिक ये है कि, देखो ट्रिक हम पहले ट्रिक बताते हैं। ट्रिक ये है कि, ध्यान देना ट्रिक क्या है। ट्रिक है रोहन को हम क्या दे रहे हैं, रोटी, और क्या दे रहे हैं, पूड़ी, और क्या दे रहे हैं, सब्जी। अरे रोहन को हम क्या दे रहे हैं, रोहन को दिए क्या, रोटी, पूड़ी, सब्जी। अरे वो सब्जी नहीं है, वो आओ सब्जी, दो को सब्जी, ठीक है। एक सब्जी से काम नहीं चला, दो सब्जी दिए। और वो पूछा कि सब्जी क्या चीज़ का है, तो हम बोले कि सब्जी भिंडी के है। क्या चीज़ का, भिंडी का। तो ये है, याद रहेगा ये वर्ड से। अब देखेंगे ध्यान से, ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए कि रोहन को खाना देना है, रोहन को क्या देना है, RO से रॉबर्ट हुक हो जाएगा, ल्यूवेन हुक हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देगा, हम वर्ड पे अंडरलाइन कर रहे हैं, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हुक, फिर यहाँ से रॉबर्ट ब्राउन, परकिंजे, और S से सेल्डन, फिर क्या, स्वान, और V से विर्चो, भी से भिंडी भी से विर्चो, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस में याद रहेगा, ठीक है। इसको मेनोमिक्स बोल सकते हैं। याद रखने का ट्रिक है यहाँ पे कि ये है हमारा रिमेम्बरिंग ट्रिक, ठीक है। चलो रोहन पे हम बनाए हैं, एक भाई का नाम है रोहन, उसी पे बना दिए। चलो ठीक है, तुम अपना नाम शिफ्ट कर सकते हो आर के जगह। चलो अब आगे जो है अब सुनो, अब यहाँ से हम कहानी स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, कि रॉबर्ट हुक से हैं, ठीक है। और हमारा टारगेट होगा कि विर्चो तक पूरा सेल थ्योरी को कवर करें। चलो तो देखो इसको जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अरे इसको लिखना है, अच्छा एक सेकेंड, हाँ अच्छा, तो हमको बता, चलो जल्दी से फटाफट लिखो। चलो देखेंगे ध्यान से। अब यहाँ से चलते हैं सबसे पहले रॉबर्ट हुक से, ठीक है। रॉबर्ट हुक,
देखो रॉबर्ट हुक के बारे में क्या है ना, देखो छोटा छोटा पॉइंट समझते चलेंगे। रॉबर्ट हुक जो हैं ये इंग्लैंड के बोल सकते हो साइंटिस्ट हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के। तो बोल सकते हैं कि यह इंग्लिश साइंटिस्ट, हाँ ये इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। अब बात है 1965 का। सभी को पता है सेल का डिस्कवरी हुआ है 1965 में। तो 1665 में क्या हुआ? इन 1665 में रॉबर्ट हुक क्या कहते हैं, इन्होंने डिस्कवर किया सेल का, डिस्कवर्ड सेल। देखो इस सेल के बारे में डिस्कवर किया इन्होंने 1665 में। सेल का डिस्कवर किया इन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, मतलब इन्होंने कॉर्क में सेल का डिस्कवरी किया था। सिंपल भाषा में बोले तो रॉबर्ट हुक ने सेल को कैसे खोजा था? कॉर्क के अंदर। कॉर्क को इन्होंने देखा था कैसे? अपने सिंपल या प्राइमिटिव माइक्रोस्कोप से। डिस्कवर्ड सेल इन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू हिज, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख देते हैं, ठीक है। 1665 में इन्होंने सेल का डिस्कवर किया थ्रू हिज सेल्फ मेड, उन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है। थ्रू हिज सेल्फ मेड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव का मतलब एकदम साधारण सा माइक्रोस्कोप। मतलब इन्होंने क्या किया कि भाई पहली बार जो है सेल का डिस्कवरी किया था, और ये सेल का डिस्कवरी किया था थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये कॉर्क क्या चीज़ होता है? कॉर्क क्या स्पेलिंग होता है ना? चलो ठीक है, कॉर्क। अब थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क जो है क्या? देखो कॉर्क जो है क्या चीज़ होता है? कॉर्क का सिंपल मतलब है पेड़ का छाल, ठीक है। एक ऐसा सब्सटेंस जो बार्क ऑफ ट्री से प्राप्त होता है। पेड़, देखो रॉबर्ट हुक पेड़ का छाल को ले आते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, अपने ही बनाया गया माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उनको सेल दिखाई देता है। इतना सिंपल सा बात है जो हमको याद रखना है और इसमें ज़्यादा झूठ सच नहीं करना है। तो कॉर्क में जो है, यहाँ पे कॉर्क बोलेंगे, व्हाट इज कॉर्क? बोलेंगे ए सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एक ऐसा सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री, एक ऐसा सब्सटेंस जो पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। अब बहुत सारा बुक में देखोगे तो ट्री का नाम भी बताता है कि किस पेड़ के छाल को हम बोलते हैं कॉर्क। जनरली सिंपल मतलब है पेड़ का छाल को ही इन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और हाँ, और जब इन्होंने ऑब्जर्व किया था तो एक और बात है जिसको हम लास्ट में ही लिखेंगे कि इन्होंने डेड सेल का डिस्कवरी किया था, क्योंकि एक्चुअली में प्लांट के जो बाहरी छाल होता है उसमें सेल जो होते हैं डेड होते हैं। अगर जनरली बात किया जाए उसमें सेल कैसा होता है? मरा हुआ। जनरली अगर देखो तो कोई भी पेड़ पौधा का बाहर वाला पोर्शन देखोगे तो एकदम सूखा हुआ लकड़ी वाला पोर्शन होता है, ठीक है। तो वो तो उसका छाल है। तो सेल का डिस्कवरी में जब इन्होंने सेल को देखा तो देखा भी तो कैसा सेल को? मुर्दा सेल को, यानी कि मरा हुआ सेल को देखा था। ये कैसे पता चला उस पर भी आएंगे। ये हो गया। अब देखो इस सेल का डिस्कवरी किया, लेकिन इन सेल के डिस्कवरी का जितना भी बात है ये हम लोग को कैसे पता चला, ठीक है। तो इनका एक किताब है, किताब का नाम है माइक्रोग्राफिया, जो 1665 में इन्होंने पब्लिश किया था। वही किताब में बहुत सारा ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ था, लेकिन उनमें से सबसे फेमस वाला ए वाला था, इसीलिए हम लोग इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब एक किताब में इन्होंने पूरा डिटेल में बता रखा है कि हमने माइक्रोस्कोप कैसे बनाया, हमने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, पूरा डिटेल में बताया है। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट का मेन हम लोग जो पॉइंट है, कोर कॉन्सेप्ट, वो हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे कि अगर सेल वर्ड पे आ जाएं, कि अगर सेल टर्म देखें, सेल टर्म, तो सेल टर्म किसके द्वारा दिया गया है? इन्हीं के द्वारा दिया गया, ठीक है। गिवन बाय रॉबर्ट हुक। सेल वर्ड, सेल जो वर्ड है इन्होंने रॉबर्ट हुक ही दिया है। रॉबर्ट हुक के द्वारा ही दिया गया है सेल वर्ड, ठीक है। कहाँ भाई? तो इनके किताब आया था इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। इनके किताब में मिलता है सेल शब्द का उपयोग। गिवन बाय रॉबर्ट हुक इन हिज बुक, उनका किताब माइक्रोग्राफिया,
माइक्रोग्राफिया। ठीक है, चलो ये बात समझ में आया। अब डायरेक्ट आते हैं ऑब्जर्वेशन पे कि इनका ऑब्जर्वेशन क्या था। ठीक है, कि इन्होंने क्या देखा। ऑब्जर्वेशन ऑफ रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक का क्या ऑब्जर्वेशन था? देखो रॉबर्ट हुक का क्या ऑब्जर्वेशन था ना, जैसे इन्होंने देखा तो देखो सबसे पहले जैसे ही रॉबर्ट हुक ने देखा तो उनको क्या दिखा, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा था। उन्होंने अगर देखोगे तो उनको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा था। इसको हम अगर एग्जैक्ट अगर बनाएं, थोड़ा सा बनाने का कोशिश करें, एग्जैक्ट तो नहीं बना सकते हैं लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, उनको एग्जैक्ट ऐसा स्ट्रक्चर दिखा था। हम स्क्वायर बॉक्स में दिखाएं, वो रैंडम होता है, हर स्क्वायर नहीं है, कोई हेक्सागन भी था, मतलब मधुमक्खी का छत्ता जैसा। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक जब देखते हैं तो उनको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। जब कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, साधारण सा माइक्रोस्कोप में, तो उनको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। तो सुनो, यहाँ पे लिखेंगे कि इनका ऑब्जर्वेशन क्या था। सुनना ध्यान से, इनका क्या ऑब्जर्वेशन था। तो देखें सिंपल रूप से इन्होंने क्या देखा, टाइनी कंपार्टमेंट। क्या देखा? टाइनी कंपार्टमेंट। मतलब अरे इन्होंने देखा कि अरे ये तो एकदम कमरा जैसा चीज दिख रहा है। इन्होंने जैसे ही देखा ये कहा कि एकदम खाली खाली रूम जैसा है, कंपार्टमेंट है। और उन्होंने और इसको रिलेट किया तो इसको बोला हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। हनी कॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ता जैसा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखा। ठीक है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और अगर ध्यान से देखा जाए तो इन्होंने एक और चीज़ देखा, इनको खाली रूम दिखा था। खाली इसलिए दिखा था क्योंकि क्या सेल के अंदर और कुछ नहीं होता है, लेकिन इनका माइक्रोस्कोप बड़ा साधारण सा था। ठीक है, एकदम सस्ता क्वालिटी के माइक्रोस्कोप था। सस्ता नहीं बोल सकते हो कि उस टाइम पे जितना ये एफर्ट लगा सकते थे लगाए थे, लेकिन माइक्रोस्कोप उतना डेवलप नहीं था 1665 में, तो इसीलिए इनको खाली खाली दिखा। सेल के अंदरूनी चीज़ यह नहीं देख पाए थे। ठीक है, और बात में आया। तो यहाँ पे बोलेंगे कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा था, एम्प्टी रूम। अरे भाई ठीक है, स्पेलिंग है ना, हाँ, एम्प्टी रूम। चलो ये ऑब्जर्वेशन था। अब ऑब्जर्वेशन का सुनना ध्यान से, ये ऑब्जर्वेशन था। और इन्होंने ऑब्जर्वेशन में एक और चीज लिख देते हैं। देखो हर चीज़ को पॉइंट वाइज समझो, लैंग्वेज तो आ जाएगा बाद में भी। इन्होंने जब देखा था तो ये सब लिविंग सेल नहीं था, एक्चुअली इन्होंने कैसे सेल को देखा था, डेड सेल को। ठीक है, डेड सेल को देखा था। और डिटेल में बात करें तो इन्होंने बस सेल के बाउंड्री देखा था, सेल के अंदर क्या होता है वो नहीं देखा था। इन्होंने सिर्फ आउटर सरफेस देखा था सेल का। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को देखा था, इन्होंने सेल का बाउंड्री देखा था, सेल के अंदरूनी चीज को नहीं देखा था। इन्होंने डेड सेल का देखा था, या बोल सकते हैं डेड सेल देखा था। और इनका ऑब्जर्वेशन में हम बोल सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन या आउटर सरफेस। इन्होंने सेल के सिर्फ बाहरी सतह को देखा था, उसके अंदर क्या है ये नहीं देखा था। तो ऑब्जर्वेशन में इतना बात दिमाग में रखना है। ठीक है, कि ऑब्जर्वेशन में रॉबर्ट हुक ने ये सारी चीज़ों के बारे में देखा था। ठीक है, और जब इन्होंने देखा तो उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट का नाम रखा, उसको बोला सेल्यूला या सेल्यूले बोलते हैं। सेल्यूलो बहुत लोग बोलते हैं, सेल्यूला भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी करो, बस बात समझ में आना चाहिए। ही सुनना ध्यान से, he called these छोटे छोटे कंपार्टमेंट जो उनको दिखा था माइक्रोस्कोप के अंदर, उन्होंने इसे कहा सेल्यूला। he called these tiny compartment। यहाँ दिख रहा है देखो तो, हाँ चलो ठीक है। ही कॉल दिस टाइनी कंपार्टमेंट सेल्यूले। ठीक है, अच्छा, और सेल्यूले एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या, छोटा सा रूम, ए लिटिल रूम। यहाँ पे बोल सकते हैं LATTIN होता है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड विच मीन्स अ स्मॉल रूम। अगर विकिपीडिया पे जाके सर्च करो
तो डिस्कवरी ऑफ सेल का अगर हम डिटेल में जाके देखोगे सेल डिस्कवरी में, तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि इन्होंने इसको छोटा सा कमरा इसलिए कहा था क्योंकि जिस कंट्री में रहते थे तो वहाँ मतलब एक छोटा सा कहानी है कि ये तो इंग्लैंड के थे, तो इंग्लैंड में जो मॉन्क होते हैं, जो संत होते हैं, वो छोटे छोटे रूम बना के रहते हैं, ठीक है। तो इनके दिमाग में वो सब रूम था, तो देखते ही उनको छोटा छोटा रूम याद आया, जो कि छोटे छोटे मॉन्क या जो साधु महात्मा लोग छोटे छोटे रूम बना के रहते हैं, वो झुग्गी झोपड़ी टाइप, वैसा ही रूम इनको दिखा था, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने इसको स्मॉल रूम बोला, सेलुले बोला। हम अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्मॉल रूम, उन्होंने इसी चीज़ को क्या बोला था, सेलुले। इनके लैंग्वेज में इसका मतलब था एक छोटा सा कमरा, ठीक है। हाँ, और इनके एक्सपेरिमेंट का या इनके डिस्कवरी का आखिरी पॉइंट हम लिख रहे हैं रॉबर्ट हुक का, कि ये पहला टाइम था जब किसी ने बताया था कि भाई ऑर्गेनिज्म जो है ना, कोई जीव जो है वो सेल से बना हुआ रहता है। पहली बार किसी ने कहा था कि कोई जीव किससे बना हुआ है, हाँ, क्योंकि पेड़ तो एक जीव है, और उन्होंने देखा कि अब पेड़ का छाल लिया तो आखिर पेड़ का एक छोटा सा हिस्सा लिया और उसमें इन्होंने सेल को देखा। तो पहला बार ऐसा था जब कोई साइंटिस्ट ने इतना बड़ा बात बताया। बोल सकते हैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट में, ये फर्स्ट टाइम था जब कोई साइंटिस्ट ने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म देखो क्या लिखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल यूनिट, एक छोटे से छोटे यूनिट से बना हुआ है, अ स्मॉल यूनिट कॉल्ड सेल। पहली बार था जब इन्होंने यह क्लियर किया कि भाई कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है, जिसे सेल कहते हैं। सेल को समझाने का हर टीचर ये एग्जाम्पल जरूर बताते हैं कि रूम है, ये रूम को मान लो कि पूरा हमारा शरीर है, ठीक है, शरीर है। अभी बना हुआ रूम किससे है, ईंट से, तो ईंट सेल है। बहुत सारे देखो, सेल मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा बॉडी बनता है। उसी तरह से ईंट मिलके दीवार बनता है, बहुत सारे दीवार मिलके रूम बनते हैं, बहुत सारे रूम मिलके घर बनता है। बात समझ आया? तो उसी तरह का यहाँ पे समझ सकते हैं उसको एनालॉजी के तौर पे। तो रॉबर्ट हुक के बारे में अगर पूरा किसी तरह का क्वेश्चन यहाँ से तो नहीं छूटेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वो है अनियन पिल्स का एक्सपेरिमेंट है। एक्टिविटी एक्टिविटी अब एग्जैक्ट हमें नहीं पता, 2 या 3 एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी भी एनसीईआरटी का हम कर लेंगे, लेकिन रॉबर्ट हुक के एक्सपेरिमेंट के बारे में इतना ही कंप्लीट बात है, ठीक है। चलो, दूसरा साइंटिस्ट हमारे पास कौन थे बताओगे? कौन थे? ल्यूवेनहुक, ठीक है। कुछ हो बोलो ना भाई, सब चलेगा, ठीक है। हाँ, ल्यूवेनहुक के बारे में ऐसा कहा जाता है, ल्यूवेनहुक के बारे में क्या कहा जाता है भाई? ल्यूवेनहुक के बारे में जानते होगे कि पहला ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये डच के साइंटिस्ट हैं, डच के, ठीक है। ये डच साइंटिस्ट है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, सिंपल शब्दों में बोले तो डेड सेल तो इन्होंने डिस्कवर किया था। पहला बार लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था, जिंदा सेल का। अब वो कहाँ में? तो पॉन्ड वाटर में। पॉन्ड वाटर यानी कि तालाब का पानी में, तालाब का पानी का सैंपल उठाया, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से देखा, तो इनको क्या दिखा? लिविंग सेल। लिविंग सेल को इन्होंने नाम भी दिया था, एनिमैलम या एनिमैलस करके कुछ नाम दिया था, ठीक है। वो हमें एनिमैलम बोला था, ठीक है। सुनेंगे ध्यान से। इन्होंने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप बनाया और पॉन्ड वाटर को देखा, तो इनको लिविंग सेल देखा। लिविंग सेल में इनको क्या दिखा? तो बैक्टीरिया दिखा था। सबसे पहले क्या लिविंग सेल के रूप में डिस्कवर किया? बैक्टीरिया। बाद में स्पर्म सेल, रेड ब्लड सेल, इसका भी डिस्कवरी किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनका बात, देखो इनका बात हम लिखते हैं ल्यूवेनहुक में कि इन 1600 कितना 74, ठीक है, लगभग 9 साल बाद, इनके 9 साल बाद, इन 1674
इन्होंने क्या किया, डिस्कवर लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, डिस्कवर्ड लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर में इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। थोड़ा बहुत इधर से चाहो तो नोट कर सकते हो, ये हम बता दिए हैं, उसको हम लिखेंगे, साथ साथ नोट भी करते चलना थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक लिख के मिटाएंगे। देखो, डिस्कवर लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर में इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। और लिविंग सेल कौन था, ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल बैक्टीरिया, ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल बैक्टीरिया, उन्होंने लिविंग सेल बैक्टीरिया, ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल बैक्टीरिया इन वाटर। पहली बार किसी ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। आगे अगर बात करें तो 1678 में, ठीक है, इन 1678 लगभग 4 साल बाद इन्होंने और सेल का डिस्कवर किया, वो है ह्यूमन स्पर्म सेल और रेड ब्लड सेल, ठीक है। ही आल्सो डिस्कवर्ड ह्यूमन स्पर्म सेल एंड रेड ब्लड सेल आरबीसी। इन्होंने रेड ब्लड सेल और ह्यूमन स्पर्म सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। ल्यूवेनहुक के बारे में यही 2 पॉइंट है, ठीक है। हाँ, इधर से नोट करेंगे, फिर हम आएंगे ल्यूवेनहुक के बाद किस पे, रॉबर्ट ब्राउन पे ना। हाँ, जल्दी जल्दी फटाफट लिखेंगे। आगे समझते हैं कहाँ से, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। देखो, रॉबर्ट ब्राउन स्कॉटलैंड के हैं, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं स्कॉटलैंड साइंटिस्ट, स्कॉटिश बोलते हैं, स्कॉटलैंड साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, पहली बार सेल के अंदर के कोई चीज़ का डिस्कवरी किया कि सेल के अंदर भी कोई चीज़ है। हाँ, इसके बाद यही था ना, हाँ यही था। कब, 1800 कितना 31 ना, हाँ 1831 में। इस बार विराट कोहली, 18 मतलब विराट कोहली होता है ना भाई, 18 जर्सी नंबर है, तो अब हर मैच में 1 रन पे आउट होगा। पिछला में बताए थे ना 1801, विराट कोहली 1 रन पे आउट हुआ। अब इस बार नेक्स्ट मैच में 31 रन बनाया, ठीक है, 1831। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे 1831 में डिस्कवर्ड क्या, न्यूक्लियस। उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया प्लांट सेल के अंदर, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन प्लांट सेल, ठीक है। उन्होंने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया। अच्छा, ल्यूवेनहुक में एक बात नहीं लिखे ना कि इन्होंने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप बनाया था। अरे ल्यूवेनहुक ने जो देखा था, बैक्टीरिया को डिस्कवरी किया था, इन्होंने थोड़ा सा माइक्रोस्कोप को क्या किया था, इम्प्रूव किया था इन वाटर। और यहाँ पे लिख दोगे कि ही ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर। इन्होंने पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व किया था, कैसा, माइक्रोस्कोप से। ही ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर विथ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप,
थोड़ा बहुत बायोलॉजी में फैक्ट होता है, कोई कोई बात बोलते हैं फिर लिखवा नहीं पाते हैं। चलो ठीक है, देखेंगे 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। कैसे सेल में? तो प्लांट सेल में, ठीक है, प्लांट सेल। अच्छा, और इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी तो किया ही किया, साथ ही यह भी बताया ना कि देखो न्यूक्लियस को डिस्कवरी किया और इन्होंने यह बताया कि सेल के अंदर का जो मटेरियल है वो एक बाउंड्री से घिरा हुआ रहता है। सेल के अंदर का जो मटेरियल है उसके बाहर क्या होता है? बाउंड्री, और उस बाउंड्री को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे ही ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट सेल कंटेंट, सेल के अंदरूनी चीज, सेल कंटेंट इज सराउंडेड बाय सेल कंटेंट इज सराउंडेड बाय ए बाउंड्री नोन एज, मतलब सेल के अंदर का जो मटेरियल है वो घिरा हुआ रहता है एक बाउंड्री से, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। चलेंगे, ये बात हो गया। अब रॉबर्ट ब्राउन के बारे में और क्या बात है? और कोई बात नहीं है, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझाया। ईयर है 1831 का और स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट हैं। चलो, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में इतना ही बात है। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है? परकिंजे। परकिंजे साइंटिस्ट हैं सेंट्रल यूरोप के। परकिंजे साइंटिस्ट है भैया, कहाँ के? सेंट्रल यूरोप के। कहते हैं कि भाई सेल का डिस्कवरी सब लोग कर रहा है, हम भी देखते हैं क्या है। इन्होंने भी सेल के बारे में पढ़ा और समझा। इनको यह चीज़ दिखा, बोलो परकिंजो को क्या दिखा था? प्रोटोप्लाज्म दिखा था। परकिंजे को दिखा सेल के अंदर कुछ लिक्विड जैसा चीज होता है। सेल तो है, सेल के अंदर कुछ लिक्विड सबस्टांस होता है, फ्लूइड सबस्टांस, ठीक है, जिसको इन्होंने प्रोटोप्लाज्म कहा था। इन्होंने डिस्कवर किया है कब बताओ? 1800 कितना में? 1839 में, ठीक है। इन 1889 इन्होंने, हाँ अरे 39 लिखे, बोल रहे हैं 89, ठीक है। इन 1839 इन्होंने डिस्कवर द फ्लूइड सबस्टांस। इन्होंने कहा कि सेल के अंदर कुछ लिक्विड जैसा भी चीज होता है, फ्लूइड जैसा, ठीक है। फ्लूइड सबस्टांस, डिस्कवर द फ्लूइड सबस्टांस इनसाइड द सेल, एनसीईआरटी में देखोगे तो इसको बोलता है लिविंग फ्लूइड सबस्टांस, ठीक है, लिविंग फ्लूइड सबस्टांस। सेल के अंदर कुछ जिंदा फ्लूइड सबस्टांस होता है, मतलब सिंपल साधारण भाषा में बोले तो सेल के अंदर कुछ लिक्विड टाइप का मटेरियल होता है, ठीक है, नोन एज क्या, मतलब प्रोटोप्लाज्म न रहे तो सेल मर भी सकता है, क्योंकि ये लिविंग फ्लूइड सबस्टांस है। इसको हटने से सेल डेड भी हो सकता है। बात समझेंगे? तो यहाँ पे बोलेंगे इनसाइड द सेल नोन एज प्रोटोप्लाज्म, तो सेल के अंदर के लिक्विड को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। परकिंजे का यही बात है मेन, इसमें इनके अलावा कोई और इनका थ्योरी नहीं है, ठीक है। ल्यूवेनहुक का मिटाएं, सेल थ्योरी हो जाना चाहिए पूरा, ठीक है, हो जाएगा ना, अभी है टाइम। परकिंजे, उसके बाद कौन साइंटिस्ट हैं? हाँ, इसको थोड़ा कैमरा को इधर घुमाने दो। स्लाइड इन।
देखो ये क्या है, 1831 हो गया। अब विराट कोहली देख रहे रन बनाते जा रहा है, ठीक है। 31 रन से कितने रन पे पहुंच गया, 39 रन पे। चलो यहाँ पे ये कहाँ साइंटिस्ट है, स्लाइडेन जो है ना, ये हमारे साइंटिस्ट हैं, हाँ ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। ब्रिटिश साइंटिस्ट को इंग्लिश साइंटिस्ट भी बोलते हैं, ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। डेट है 1838 का, ठीक है, 1838 में इन्होंने समझाया, क्या समझाया कि भाई, क्या समझाया कि ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल। जितने भी प्लांट हैं वे सभी के सभी पेड़ जो हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं सेल से बने हुए हैं। सिंपल साधारण बात यही समझाया था कि हर पेड़ पौधा सेल से बना हुआ है। इनका थ्योरी इतना ही है कि ऑल plants is made up of cell, is made up of cell। इन्होंने यही बात समझाया कि और प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल। अच्छा ठीक है भाई, समझ में आ गया कि सारे प्लांट सेल के बने हुए हैं। एक साल बाद इन्हीं के लगता है कि भतीजा है कि कौन है, स्वान, नाम दम मैच करता है, दोस्त है जी ना। एक साल पहले बताया, स्वान ने क्या किया, इनका थ्योरी को कॉपी किया। इन्होंने एक और चीज़ ऐड किया कि खाली प्लांटे नहीं, प्लांट और एनिमल दोनों सेल से बना हुआ है, ठीक है। इन्होंने स्टडी किया था अलग अलग सेल को, और पता चला है कि देखो इनका ऑब्जर्वेशन स्वान का क्या है, इन्होंने कहा कि प्लांट ही नहीं एनिमल भी सेल से बने हुए हैं। तो इनका लिखाएगा क्या, ये कहाँ के हैं, पहले ये जर्मनी के साइंटिस्ट है, ठीक है। हमें एक्चुअली बॉटनिस्ट या जूलॉजिस्ट लिखना चाहिए, लेकिन हम साइंटिस्ट लिख दे रहे हैं। बॉटनी का है कि जूलॉजी का, उससे मतलब नहीं है, बस ठीक है। एक्चुअली ये प्लांट के बारे में बताएं तो इनको हम बॉटनिस्ट साइंटिस्ट, ब्रिटिश के ही साइंटिस्ट हैं तो इनको बॉटनिस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि यह प्लांट के बारे में बताए हैं। ये एनिमल के बारे में बताए हैं तो जूलॉजिस्ट बोल सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट बोलो काम चलेगा। देखो ये जर्मनी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, जस्ट एक साल बाद 1839 में, ठीक है, 1839 में क्या हुआ, इन्होंने समझाया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेल। जितने भी प्लांट और एनिमल हैं सभी के सभी प्लांट और एनिमल सेल के बने हुए हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। अगर डिटेल में बात करें तो बोलते हैं सेल और सेल कंटेंट, उस पे आएंगे, सेल थ्योरी पढ़ेंगे तब। खैर यहाँ पे में लिखें, इन्होंने एक और चीज़ ऑब्जर्व किया था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बात था कि स्वान ने एक चीज़ और देखा कि भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों लगभग सेम है। क्या सेम है, जैसे कि दोनों में इनको एक चीज़ देखा कि फ्लूइड सबस्टांस ए प्रोटोप्लाज्म, ये प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी है, न्यूक्लियस एनिमल सेल में भी है। वो बाहर का एक घेराबंदी सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है। तो उन्होंने बोला ना कि अगर बेसिक देखा जाए, बेसिकली पूरा तरह से नहीं, लेकिन अगर तुम मतलब तुम फंडामेंटल स्ट्रक्चर देखोगे ये, तो देखोगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल लगभग क्या है, सेम, मिलते जुलते हैं। हाँ कुछ मामले में अलग होते हैं, बिल्कुल अलग हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग अलग होते हैं क्योंकि प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा लेयर आता है जिसको सेल वॉल कहते हैं ना, सेल वॉल। तो यहाँ पे हम इस बात को लिखेंगे कि ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, he also observed that plant cell and he also observed that plant cell and animal cell इज अप्रॉक्स सिमिलर। मतलब अप्रॉक्स मतलब लगभग क्या है, सिमिलर है। क्यों सिमिलर है भाई, बोथ हैव, इसलिए सिमिलर है, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों एक इसलिए सिमिलर है, बोथ हैव क्योंकि दोनों के पास, प्लांट सेल और एनिमल सेल के पास बोथ हैव न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस दोनों के पास होता है, साइटोप्लाज्म दोनों के पास होता है, प्रोटोप्लाज्म बोल लो, हाँ प्रोटोप्लाज्म दोनों के पास होता है। बोथ हैव न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस भी होता है, प्रोटोप्लाज्म भी होता है, और क्या होता है, और क्या बोले, हाँ एंड सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों के पास होता है। इतना लिखेंगे। स्वान के बाद अब आएंगे किस पे, विर्चो। इधर मिटाएं पूरा, इधर तो देखो बायोलॉजी में यही है। अगर तुम बस थोड़ा सा सीक्वेंस में पढ़ोगे, फैक्ट बायोलॉजी में फैक्ट बहुत सारा है, अगर फैक्ट को सीक्वेंस में पढ़ा जाए, अच्छा से समझा जाए, तब वो चीज़ दिमाग में बैठ जाता है अच्छे से, ठीक है। बुक में तो सारा चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन उस बात को समझना है कि कैसे क्या हुआ, कब क्या रहा है, क्योंकि ये अभी तो बहुत बेसिक है। सेल का जो कंपोनेंट आएगा, सेल ऑर्गेनेल्स, उसको कहानी के रूप में समझाएंगे कि कैसे हमें माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहानी है, गोल्जी अपर्टस का क्या कहानी है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग का जो भी है। सेल्डन एंड स्वान का हो गया। आगे क्या है, विर्चो का। रुडोल्फ विर्चो पूरा नाम है, विर्चो लिखेंगे। बड़ा खिसिया जाएंगे कि रॉबर्ट हुक के रॉबर्ट हुक, हमर खाली नाम विर्चो, ठीक है, रुडोल्फ विर्चो नहीं। चलो देखो, ऐसा बात नहीं है विर्चो जी। देखिए बात ऐसा है कि आपका यही नाम बोलने में आसान लग रहा है। हाँ, विराट कोहली 38-39 रन से अब थोड़ा सा अर्धशतक मार दिया जी, ठीक है। 1800 कितना, एक सेकेंड, एक मिनट रोहित, कितना 1839 है ना, 1855, 55 कहीं कहीं 58 भी आता है, ठीक है। 1858 कौन बुक में 55 देखे हो, 55 है। अरे ठीक है, ये ईयर चेक कर लेना, 55 या 58 हो सकता है, ठीक है। हम कहीं हमें 58 देखे हैं तो इसे हमें 58 याद है। खैर ईयर देख लेना। 1855 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि भाई देखो एक बात था कि सेल्डन एंड स्वान ने, सुनो, सेल्डन एंड स्वान ने मिलके एक सेल थ्योरी बनाया। पहले तो यहाँ पे लिखेंगे पहला सेल थ्योरी, ठीक है। लिख ली क्या है विर्चो के बारे में, नहीं ना, अच्छा अच्छा रुको ना एक सेकेंड। फर्स्ट सेल थ्योरी, पहला सेल थ्योरी, पहला सेल थ्योरी आया सेल्डन एंड स्वान का। तो पहला सेल थ्योरी किसके द्वारा, बाय सेल्डन, सेल्डन एंड स्वान, स्लाइडन एंड स्वान बोलते हैं। पहला सेल थ्योरी इन्हीं के द्वारा दिया गया। इन्होंने इस थ्योरी में क्या ऐड करेंगे, बोलेंगे ऑल प्लांट एंड एनिमल, दोनों को मिला दो, ठीक है। ऑल प्लांट, ऑल हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, ऑल प्लांट एंड एनिमल, all plant and animals, all plants and animals composed of cell, composed of cell, यही है composed of cell। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक है मतलब इनका एक कमी है। क्या कमी है वो समझना, कमी क्या है, कमी है इन्होंने ये तो बता दिया कि सारे से एनिमल सेल और प्लांट सेल जो हैं सारे एनिमल और प्लांट सेल से बने हुए हैं। लेकिन जब इनसे पूछा कि बताइए कि सेल आखिर कहाँ से आता है, ठीक है, तो उन्होंने कहा ये तो नहीं मालूम है, ठीक है, हाथ पैर जोड़ लिए कहीं कि हमको नहीं पता। तो इनका एक ड्रॉबैक है या एक कमी है बोल सकते हो। ही कैन नॉट एक्सप्लेन, ही कांट एक्सप्लेन, he cannot explain how cell arises। सेल आखिर आता कहाँ से है भाई, सेल से बना हुआ है लेकिन सेल आता कहाँ से है, ठीक है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किए, मतलब यही थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किए 1855 या 1858 बोल रहे हो जो, इसको बोलेंगे कि यहाँ पे साइंटिस्ट आते हैं विर्चो, ठीक है, विर्चो। इन्होंने क्या किया कि सुनो, विर्चो कहाँ के हैं, ये भी जर्मनी के हैं, ठीक है,
ये भी जर्मन साइंटिस्ट हैं, जर्मन साइंटिस्ट। ये क्या किए हैं, तो सेल थ्योरी को मॉडिफाई किए हैं। सेल थ्योरी को मॉडिफाई किए हैं इन्होंने, क्या किया, मॉडिफाई द सेल थ्योरी गिवन बाय शेल्डन एंड स्वान। या सिंपल इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, जो पहले से दिया हुआ था सेल थ्योरी, ठीक है। मॉडिफाई करके इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक बात बताया। क्या बताया, मॉडिफाई करने के बाद सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और करने के बाद बताया कि ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब पहली बार इन्होंने समझाया कि नया सेल जो बनता है सेल डिवीजन होकर बनता है, सेल ही डिवाइड करता है। इन्होंने यह बताया कि सेल डिवाइड करता है और वही सेल डिवाइड करके नया सेल बनाता है। और बात में आया, अगर हमें कट लग जाए हमारे स्किन पे तो फिर हमारा ठीक कैसे होता है, हमारे वही सेल धीरे धीरे डेवलप करते हैं, डिवाइड करते हैं और नया सेल बनाते हैं। तो इन्होंने बताया कि all cell arises from pre-existing cell। इसको इन्होंने अपने लैंग्वेज में समझाया था omnis cellula e cellulae। omnis, हाँ, ठीक तो है, हाँ, omnis cellula is cellulae, ठीक है। हाँ, मतलब यही वर्ड, मतलब इसका मीनिंग ए है। मतलब जो बात हम लोग ऐसे पढ़ते हैं उन्होंने एग्जैक्ट ऐसे कहा था। अब ये लिखना क्यों जरूरी है, बड़ा फेमस लाइन है, ठीक है। हाँ, बहुत लोग इसका पासवर्ड लगा देता है, बायोलॉजी जो पढ़ता है, omnis cellula is cellulae, ठीक है, कोई गेस नहीं कर पाएगा। चलो देखो, तो बात ऐसा है कि इन्होंने ये बात समझाया था और इन्होंने ये भी बात कहा कि न्यू सेल कम्स फ्रॉम डिवीजन ऑफ, लिखेंगे जल्दी फटाफट, न्यू सेल कम्स फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल पहले से है वही डिवाइड होता है और नया नया सेल बनाता है। न्यू सेल कम्स फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। हाँ, अब इस रूडोल्फ विर्चो और पहले वाला थ्योरी सभी को मिला के एक मॉडर्न सेल थ्योरी बना है, ठीक है। मॉडर्न सेल थ्योरी बनाया गया है और वो हमारा फाइनल सेल थ्योरी होगा। इधर मिटा है, इधर, अरे बात समझ आया इधर। बस 4 लाइन का स्टेटमेंट है, मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी कहा जाता है कि विर्चो ही दिए हैं बाय विर्चो साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है, रूडोल्फ विर्चो के द्वारा। मॉडर्न इसमें क्या हुआ, पहला चीज़ तो सेल का डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। इन्होंने पहली बात यही समझाया कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म या लाइफ। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहले तो सेल का डेफिनेशन, फिर इन दोनों को मिला के, शेल्डन और स्वान वाला बात को मिला के एक लाइन में, ऑल प्लांट एंड एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ सेल। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स composed of cell, all plants and animal composed of cell। हाँ, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना जीवन का शुरुआत करता है तो सेल से ही करता है। कोई भी जीव मतलब पहले वो एक सेल ही था, तब जाके उसका पूरा बॉडी डेवलप किया है। एवरी ऑर्गेनिज्म
starts its life from a cell. ये हो गया फंडामेंटल यूनिट है। हाँ, और रुडोल्फ विर्चो वाला बात, न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल थ्योरी में एक्सेप्शन क्या है बताओ? सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन मतलब सेल थ्योरी किसके लिए लागू नहीं होता है? वायरस के लिए सेल थ्योरी लागू नहीं होता है, ठीक है। वायरस में लिविंग और नॉन लिविंग प्रॉपर्टी दोनों है, ठीक है। कहीं कहीं तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा वायरस आर एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, तुम्हें बुक में मिलेगा। वायरस के अलावा 2-3 नाम और है, ठीक है, जिसमें तुम्हें देखने के लिए मिलेगा नोट। और वायरस समझ में नहीं आता कि है क्या, ठीक है। आज के लिए क्लास इतना ही, लेकिन ये बता देते हैं वायरस जो है ना, वायरस को मतलब जिंदा रहने के लिए भाई क्या होता है, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों खासियत होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में बात करेंगे वायरस के बारे में। लेकिन वायरस ऐसा खतरनाक प्राणी है जो साइंटिस्ट को समझ में ही नहीं आता है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिविंग वाला भी कुछ गुण है और नॉन लिविंग वाला भी गुण है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये सेल से बना हुआ है क्या? तो सेल से नहीं बना हुआ है, फिर भी यह डिजीज कॉज करता है एक जगह से दूसरा जगह जाके। वायरस के वजह से ही कोविड था, कोरोना एक वायरस था, इसलिए इतना टाइम लग गया वैक्सीन बनने में, क्योंकि वायरस को समझना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो आई थिंक आज काम भर थोड़ा सा पढ़ाई हो गया, जितना टारगेट किए थे ना। सेल थ्योरी हो गया, नेक्स्ट क्लास में आगे से पढ़ेंगे। तब तक वीडियो को क्या करिए